वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 7 की साइंस है जिसमें चैप्टर हमारा 9 मोशन एंड द टाइम। यदि आपको महाभारत देखनी है कि बाल महाभारत का तो पूरी मैंने कंप्लीट करा दी है और उसके क्वेश्चन आंसर भी पूरी मैंने रिविजन डाली था, आप उसको जाकर देख सकते हो। मैथ भी हमारी 2.5 तक कंप्लीट है, तो आगे हम कंटिन्यूटी करेंगे। या यदि आपको इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो मैथ्स है कंटिन्यूटी पढ़नी है। तो अब आते हैं हमारे कि मोशंस एंड द टाइम। मोशंस का मतलब होता है गति और टाइम का मतलब होता है समय। तो इन द क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। आपने क्लास 6 में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि अलग अलग तरह के हमारे मोशंस होते हैं, अलग तरह की गतियाँ होती है। यू लर्न दैट द मोशंस कुड बी अलोंग इन द स्ट्रेट लाइन। आपने आपने ये भी सीखा है कि जो मोशन कैसे एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन वाला होता है, इस तरह से जिसे हम लीनियर पाथ कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ इस तरह से चल रही है, इस पर कुछ सीधे चल रही है तो हमारा स्ट्रेट लाइन्स होता है। इट कुड बी द सर्कुलर। एक ऐसा होता है कि जो सर्कुलर इस तरह से मतलब चल रहा है, इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है तो हमारा सर्कुलेटर होगा। और दूसरा होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है जैसे आपका एक पेंडुलम है तो वो क्या कभी इस साइड जाएगा कभी इस साइड जाएगा, तो पहले इस साइड जाएगा फिर यहाँ पे आएगा फिर इस साइड जाएगा फिर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से एक पेंडुलम की तरह वो कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। कैन यू द रिकॉल द थ्री टाइप ऑफ मोशंस। क्या आपको ये चीज़ें याद है जो आपने तीन तरह के जो मोशंस मैंने आपको बताए हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मोशंस होता है, एक सर्कुलर होता है और एक होता है पीरियोडिक। तो आई होप आपको ये रिकॉल हुए होंगे। टेबल 9.1 गिव्स द सम कॉमन द एग्जाम्पल ऑफ द मोशंस। अब ये हमें टेबल दिया है 9.1, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए जो अलग तरह के मोशन को प्रेजेंट करते हैं। तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द मोशन इन द ईच केसेस। तो हमें पहचानना है कि कौन सा जो मोशन है किस टाइप का होगा। क्या वो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है या आपको मतलब सर्कुलर है या आपको पीरियोडिक है। तो इस सोल्जर इन द ए मार्च द फास्ट। अब जो सोल्जर होते हैं जो मतलब बिल्कुल सीधे चलते हैं, सैनिक होते हैं बिल्कुल ऐसे सीधे मार्च करते हुए चलते हैं, तो वो किस तरह का होगा, तो वो किस तरह का वो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन मोशंस। फिर हम ब्लॉक कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन स्टेबल। अब ये क्या स्ट्रेट बिल्कुल सीधे रोड पे चल रही तो सीधे होगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन मोशंस होगा। फिर हैंड्स ऑफ द एथलेटिक इन द रेस। अब जो एथलेटिक जो रेस है जो मतलब जो धावक होते हैं, तो जैसे वो चलते रेस में तो उनके जो हाथ होते हैं ऐसे चलते हैं ऐसे, तो किस तरह का वो हो गया हमारे पीरियोडिक। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा पीरियोडिक मोशंस। फिर हमारा पैडल ऑफ द बाइसिकल इन द मोशन। जो पैडल होता है जो मतलब जैसे हम बाइसाइकिल को चलाते हैं तो इस तरह से चलाते हैं पूरा, तो वो क्या होगा हमारा ये हमारा सर्कुलर। फिर आता है मोशंस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जो भी सन है मतलब अर्थ है वो सन है, ये सन है तो सन के अराउंड क्या करती है, वो ऐसे चक्कर लगा रही है, तो इस तरह का जो मोशंस होगा वो होगा हमारा सर्कुलर। फिर मोशन ऑफ द स्विंग, झूला है। अब ये झूला है तो झूला इस साइड जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो किससे पीरियोडिक, ये हो जाएगा हमारे पीरियोडिक मोशंस। फिर मोशंस ऑफ द ए पेंडुलम। पेंडुलम जो घड़ी होती है, जो आपको वॉच होते हैं यहाँ पे नीचे लगा होता है, वो पेंडुलम किस तरह, ये भी हमारा कैसा होगा, पीरियोडिक मोशंस होगा। तो हमने ये टेबल फिल कर लिया। अब देखते हैं इट इज़ द कॉमन द एक्सपीरियंस दैट इज द मोशन ऑफ द सम ऑब्जेक्ट द स्लो इन द वाइल दैट इज द सम द अदर इज द फास्ट। अब ऐसा कि मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि कुछ जो मोशन होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ चीज़ों का काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी धीमा होता है, लेकिन हम दूसरी साइड देखें तो उनका काफ़ी तेज़ होता है। तो स्लो और द फास्ट की किस तरह से स्लो कम और किस तरह से फास्ट काफ़ी तेज, तो किस तरह से मोशन होता है आइए हम इसमें देखते हैं कि वी नो दैट द सम व्हीकल मूव द फास्टर। कि हमने देखा है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं तो भी क्या होते हैं काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं दैन द अदर, दूसरे की कंपेरिजन्स में। आप देखते हैं कि यदि आप कार चल रही है किसी भी रोड पे तो कार क्या करेगी, काफ़ी फास्ट करेगी, काफ़ी फास्ट से वो कोई भी डिस्टेंस को कवर करेगी। लेकिन यदि हम आप देख रहे हैं कि कोई भी स्कूटर से चल रहे हैं या फिर हम किसी भी बाईसाइकिल से चल रहे हैं, तो उसकी क्या होगा, जो उसकी जो आपको डिस्टेंस कवर काफ़ी स्लो। इसका मतलब क्या होगा, इनकी दोनों की क्या चीज़ है, इन दोनों की जो हमारी स्पीड होगी वो स्लो होगी, लेकिन इस यदि हम देखें कार की तो काफ़ी फास्ट होगी। इसलिए हम कहते हैं कि दो भी व्हीकल्स होते हैं, कुछ व्हीकल्स काफ़ी स्लो मोशंस में क्या करते हैं, अपने डिस्टेंस कवर करते हैं, कुछ करते हैं काफ़ी फास्ट। इवन द सेम द व्हीकल द मे मूवर द फास्ट एंड द स्लोअर इन द डिफरेंट टाइम। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सेम तरह के जैसे कार है, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही अलग अलग टाइम में वो क्या करते हैं, कभी फास्ट वो अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं, कभी वो
कभी स्लोअर रूप में अपने आप को मूव करते हैं। तो मे की लिस्ट हमें बतानी 10 ऑब्जेक्ट्स लेना है जो भी अलोंग विद स्टेट पार्ट पर चल रहे हैं। तो स्टेट पार्ट पे प्लग कार भी चल रही है, उसमें साइकिल भी चल रही है, उसमें आपको मोटरसाइकिल भी चल, उसमें कार भी चल रही है, उसमें बस भी चल रही है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हमें उनके अकॉर्डिंग एक टेबल्स बनाने और देखना है कि किसका जो हमारा मतलब जो भी मोशंस है जिसकी गति कम है किसकी ज़्यादा है। तो ग्रुप इन द मोशन ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट इज स्लो एंड द फास्ट। इसलिए हमने ग्रुप कर देना है कि कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे फास्ट पोजीशन पे, कौन से हमारे स्लो मोशन पे। हाउ डिड यू डिसाइड हाउ डिड डिसाइड कि विच ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग स्लो एंड द विच वन इज द मूविंग द फास्ट। और आप क्या किस तरह से आप फैसला कर सकते हो, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट्स होगा जो वो आपको चल रहा है, मूव कर रहा है, वो स्लो मोशंस में है या आपको फास्ट मोशन पे है। इफ़ द व्हीकल आर मूविंग ऑन द रोड, यदि कोई भी व्हीकल्स यदि आपको रोड पे चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो वी कैन इसलिए टेल हम आसानी से कह सकते हैं कि विच वन ऑफ द देम इज द मूविंग फास्टर, की एक तो काफ़ी तेज़ी चल रहा है, दैन द अदर। जैसे एक बुलेट कार है तो बुलेट कार स्लो मोशन में चलेगी, लेकिन यदि कार देखेगी वो तो हमारी हाईएस्ट स्पीड चलेगी। लेट अस लुक एट द मोशंस ऑफ द व्हीकल मूविंग ऑन द रोड। चलो हम अब इमोशन को व्हीकल्स को देखते हैं रोड पर वो किस तरह से मूव करती है। अब आते हैं हमारे एक्टिविटीज 9.1। लुक इन द 9.1। तो इट इज़ द सोल। अब एक्टिविटीज देखेंगे 9.1। 9.1 है ये व्हीकल्स है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द रोड। अब ये क्या कार बिल्कुल सीधे चल रही है, ये भी सीधे चल रही है, ये इस तरह से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है। और यदि हम 9.1 है पोजिशन ऑफ व्हीकल इन द सो वन एज द आफ्टर सम टाइम। भाई ये एक अब ये क्या करेगी एक ही टाइम में चलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं कि देखो ये तो पीछे ही है, ये थोड़ी सी ये तो पीछे ही कार है। अब ये वाले आप देखोगे कि जो ये ग्रीन वाली कलर है कैसे हो जाएगी, आगे आ जाएगी। इसका मतलब है कि अपनी स्पीड को उसने ज़्यादा किया है। ठीक है। आप ये देखोगे ये रेड है तो रेड तो इसी तरह की यहीं पे ही है। तो इसी तरह से हम इसमें मोशंस को कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा तो इसका मतलब ये भी इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके अनुसार हम इसमें देख सकते हैं कि कौन सी जो व्हीकल्स होते हैं हमारी स्लो मोशंस में कौन सी है। तो इन द मूविंग इन द रोड इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम चल रही है इन द इंस्टेंट ऑफ द टाइम, एक सही समय पर। लेकिन यदि हम 9.2 में देखें, इट शोज दैट द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर द सम टाइम। अब हमने पोजीशन आपने देखा कि जो भी ये पोजीशन आपने देखी कि देखो ये वाली यहाँ पे काटती तो कुछ टाइम के बाद ये थोड़ी आगे चल गई, ये बीच में थी ये थोड़ी आगे चल गई। इसका मतलब अलग अलग टाइम में क्या है, टाइम चली थी सब एक साथ, लेकिन कुछ आगे चल रही है और कुछ पीछे चल रही है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद इनकी सभी स्पीडों में क्या आ जाता है, हमारा अंतर आ जाता है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन में दिया है कि तो अभी कह रही कि विच द व्हीकल इज द मूविंग द फास्ट टू ऑल, कि कौन सा जो व्हीकल से सबसे तेज चला। तो यदि आप इसमें देखें कि सबसे तेज कौन सा चलेगा, तो इसमें देखते देखो अब ये है, ये तो कार यहीं पे ही है कि अब एक चीज़ देख सकते हैं, देखो सबसे जो यदि हम फास्ट में देखें तो सबसे फास्ट में हमारे क्या था, इसका मतलब जो ग्रीन कलर की सबसे फास्ट चली, सबसे पीछे थी और सबसे आगे चली, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये हमारी ग्रीन वाली कलर की होगी। और स्लोएस्ट कौन सी होगी, स्लोएस्ट कौन सी के सबसे मतलब सबसे उसमें कम में कौन सी होगी। यदि हम ठीक तरह से स्पीड में देखें तो ये वाले आप ब्लू कलर की देखें तो ब्लू कलर की क्या होगी, तो इससे थोड़ी सी आ गई है, इसका मतलब आई थिंक ये हमारी स्लो मोशंस में है। आगे देखते हैं द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट्स है एंड द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम कैन बी हेल्प अस डिसाइड विच इज़ वन इज़ द फास्ट एंड स्लो। हम कह सकते हैं कि जो भी टाइम के अंतराल में हम जब भी जैसे सारी कार्य एक साथ चले, लेकिन कुछ इंटरवल के बाद कुछ आगे कुछ पीछे होगा। लेकिन यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो कुछ जो कार थी जैसे हमारी ब्लू कलर की तो थोड़ी सी आगे चली, मतलब सेम स्पीड में वो चल रही है। लेकिन यदि हमने ग्रीन में देखे तो पहले पीछे थे, इसका मतलब हाई स्पीड में चल रहे थे। देख सकते हैं कि हम कौन सी फास्टर है कौन सी हमारा स्लोअर है। For example, imagine that you have in the gone in the sea of the your friends at the bus stand। तो इमेजिन करो कि आप मतलब अपने जो फ्रेंड्स को मतलब बस स्टैंड पे छोड़ने जा रहे हो। सपोज यू स्टार्ट द पैडलिंग, आपने क्या किया, साइकिल से स्टार्ट किया एंड योर बाइसिकल एट द सेम टाइम में एज द बस बिगेन टू द मूव। अब हमने देखा कि आपने अपने फ्रेंड्स को छोड़ने जा रहे हो तो आप साइकिल पे चल रहे हो, तो अपने जैसे पैडल किया उसी के साथ साथ हमारी क्या जा रही है, बस जा रही है। तो डिस्टेंस कवर बाय द यू आफ्टर द 5 मिनट्स वुड बी द मस्ट द स्मॉलर देन द कवर्ड बाय द बस। यदि आपके साथ साथ कोई आप मतलब साइकिल पे चले अपने फ्रेंड को, तो ये क्या जो बस आप देखेंगे कुछ टाइम के अंतराल के बाद आपने तो कुछ कम ही डिस्टेंस कवर किया, आपने सपोज किया 5 किलोमीटर किया, लेकिन यदि हम बस में देखें तो हो सकता है उसने 20 किलोमीटर किया। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी बस की स्पीड वो ज़्यादा होगी और हमारी वो कम होगी। तो इस तरह से कहते हैं कि जो भी
इसकी कैपेसिटी है, इसका मतलब कम डिस्टेंस को कवर कर रही है। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग, आप ये क्या कह सकते हो कि जो फास्टर देन द बाइसाइकिल, क्या आप अब हम कह सकते हैं कि जो बस है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करे, किसके अकॉर्डिंग, बाइसाइकिल के अकॉर्डिंग। वी ऑफन द से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ द हाई स्पीड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी जैसे कार है, कार मतलब कार ने यदि ज़्यादा इसने डिस्टेंस कवर किया, सपोज अगर इसमें 5 मिनट है, 5 मिनट में यदि मतलब बस ने कवर किया है सपोज करो 20 किलोमीटर, और इसने साइकिल ने कितना किया है, तो हो सकता है इसने क्या किया आधा किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि है तो सेम साइड, अब इसने क्या कि 5 मिनट में, 5 मिनट में इसने 20 किलोमीटर, और उसने क्या किया कि 5 मिनट में इसने सिर्फ आधा किलोमीटर। इसका मतलब क्या, स्पीड का फ़र्क है, इसका मतलब कार की स्पीड ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या हुआ कि वो एक फास्टर है। इन द 100 मीटर यदि रेस आप देखें, इज मतलब इट इज़ द ईजिली डिसाइडेड कि वो स्पीड इज़ द हाइस्ट। यदि हम इसमें देखें कि मतलब 100 मीटर रेस में, तो हम आसानी से बता सकते हैं किसकी स्पीड हाई है। वन वुड द टेक इन द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर इन द डिस्टेंस 100 मीटर हैज़ टू हाइट स्पीड। हम कह सकते हैं कि जिसने भी 100 मीटर कवर करने के लिए बोला कि आपको 100 मीटर क्या करना है, आपको दौड़ना है, कुछ भी करना है, तो जो भी कम टाइम में वो 100 मीटर कवर करेगा, इसका मतलब उसकी स्पीड हाई होगी। अब बात में स्पीड, तो स्पीड देखते हैं, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड तो ये होता है हमारे कि स्पीड का मतलब गति, जो हमने देखा, तो स्पीड का मतलब गति। अब यू हैव द प्रोबेबली द फैमिलियर विद द वर्ड द स्पीड, हमें मतलब ये कहते हैं कि जो हमारे प्रोबेबली हम क्या है कि मतलब इससे फैमिलियर इस वर्ड से स्पीड से। इन द एग्जाम्पल गिवन द अबव ए हाई स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट द गिवन डिस्टेंस हैज़ विद द कवर इन द शॉर्ट टाइम। इसलिए ऊपर वाले हमने क्या है कि जो भी 100 मीटर की जो रेस है, 100 मीटर की रेस में यदि हमने कम टाइम में उसको कवर किया, तो सपोज कि हमने 5 मिनट में कवर किया, तो इसका मतलब क्या होगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी हाई होगी। ठीक है। इसी तरह से यदि हमने बाइसाइकिल से बोला कि 100 मीटर है, सपोज करो 100 मीटर कवर करना है हमने, लेकिन उसको किया आधा घंटे में, ठीक है, हमने उसको 30 मिनट में किया, तो इसका मतलब इसने टाइम ज़्यादा लिया, और इसमें इसका मतलब इसकी स्पीड हमारी कम होगी। तो हमारा जो स्पीड है, स्पीड का यदि हम फॉर्मूला देखें, स्पीड का फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा दूरी, और ये टी का मतलब होता है समय। तो गति का मतलब होता है दूरी बटे समय, और यदि हमें इसमें दूरी निकालनी या हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा स्पीड को टाइम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारे इसमें क्या निकल जाएगा, दूरी या डिस्टेंस हमारे इसमें निकल जाएगा। The most convenient the way find out the which of the two and the more object is the moving the faster to compare to distance move by the them a unit time। अब हमें जो भी मतलब यदि सुविधा के अनुसार हम देखें, तो हम इसमें बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक जो ऑब्जेक्ट्स है, जो भी चीज़ें होती है, वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं कंपैरिजन टू की कितने डिस्टेंस में उसने वो दूरी तय करी। तो ये हमें जो भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं, कोई भी जो व्हीकल्स हमारा फास्ट स्पीड में या हमें स्लो मोशन में, तो हमें एक यूनिट टाइम्स में उसको मेजर करते हैं। यूनिट टाइम्स का मतलब ही हमारी स्पीड्स हो गए। तो स्पीड्स का मतलब वही मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही है कि जितना वो टाइम कम लेगा तो डिस्टेंस को ज़्यादा कवर करेगा, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो भी हमारा मतलब जो टाइम कम लेगा, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, टाइम कम लेगा, तो इसका मतलब वो किसकी स्पीड्स में ज़्यादा होगी। दस भी इसलिए जो यूनिट टाइम को हम स्पीड्स बोलते हैं। दस इफ द वी नो दैट डिस्टेंस कवर बाय द टू बसेस इन द 1 आवर्स, यदि हम कंपैरिजन करें, तो जो भी दूरी होगी, दो बस है, तो दो बस 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो वी कैन टेल्स द विच वन इज द फास्टर। तो हम उसमें आसानी से बता सकते हैं कौन सी उसमें काफ़ी तेजी चल रही है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम बता सकते हैं कि वो जो यूनिट टाइम है उसकी स्पीड्स होगी। तो वही होगा, जो सपोज करो जो भी एक बस है, एक बस में यदि सपोज करो कि उसने 100 किलोमीटर दूरी तय की, तो 100 किलोमीटर सपोज करो 1 घंटे में करी, और दूसरे ने 2 घंटे में करी, तो जिसका टाइम 1 आवर्स है, इसका मतलब उसने 100, इसका मतलब जो बस 1 है, ए ने क्या किया कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और बी ने क्या 2 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस किया, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो हमारी जो ये हो जाएगी, जो एक बस की हमारी स्पीड उसमें ज़्यादा होगी। तो ये जो हम इसकी टाइम निकालते कौन फास्ट, वो हमें स्पीड से, हम इस वाले यूनिट जो हमारे यूनिट टाइम है, तो उसके अनुसार निकालते हैं, उसे हम स्पीड्स बोलते हैं। व्हेन वी से दैट ए कार द मूविंग विद द स्पीड ऑफ द 50 किलोमीटर, यदि हम कह सकते हैं कि जो एक कार है कि वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है 1 घंटे में, इट इज़ द इम्प्लाई दैट इट विल द कवर ए डिस्टेंस द 50 किलोमीटर इन द 1 आवर। हम इसको या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हम कह सकते हैं कि भाई
जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी मतलब 1 घंटे में 100 किलो, यदि हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो कितने 50 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हम इसका ये कर सकते हैं कि वो जो उसने 50 किलोमीटर को 1 घंटे में तय करा, 60 मिनट में तय किया। हाउएवर कार इन द सेल्डम द मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड। यद्यपि ये जो कार है शायद ही कभी एक नीचे, मतलब कहते हैं कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि एक स्थिर, मतलब एक कंटिन्यूटी स्पीड में वो करेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक ही स्पीड से काम कर रही है, तो वो कम ज़्यादा स्पीड में, जब कहते हैं कि जैसे है कि जैसे कि कोई भी चीज़ चल रही है, मतलब कोई भी कार चल, पहले वो स्लो मोशन में चल, स्लो स्पीड पकड़ेगी, फिर धीरे धीरे वो अपने स्पीड को स्टैंड कर लेगी। तो जो भी स्पीड निकालेंगे वो भी कम फिर ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा, तो उसी के अकॉर्डिंग करेगी। कहीं ट्रैफिक है तो कम कर देगी। तो जो भी हम वो निकालेंगे तो वो क्या होगी, हमारी एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि कोई भी जो व्हीकल्स होगा वो एक स्पीड से नहीं चलेगा। इन द फैक्ट दैट इज द स्टार्ट द मूविंग द स्लोई, मतलब कहते हैं स्लोली, मतलब कहते हैं कि जो शुरुआत में वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देगी। देन द पिक अप स्पीड, के बाद वो अपनी स्पीड को हाई करेगी। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज ए स्पीड ऑफ द 50 किलोमीटर पर आवर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी कार है, कार ने 1 घंटे में मतलब जो भी इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर, 1 घंटे की 50 किलोमीटर स्पीड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है इसकी 50 किलोमीटर की, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी एक एवरेज स्पीड होगा। वी यूजली इन द कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द 1 आवर्स, इसलिए हम यूजली डिस्टेंस करते हैं कि हमने टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर किया 1 घंटे, मतलब 1 घंटे में कितना, क्या इतना 1 घंटे में ये तय किया। तो वी डू नॉट इन द बोदर वेर इन द कार हैज विद द मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड और द नॉट द ड्यूरिंग द आवर्स, लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई भी जो कार है, कोई भी जो बस है वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चली है या फिर वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड में नहीं चल रही है 1 घंटे में, तो कम ज़्यादा हो सके। द स्पीड कैलकुलेटेड एयर इज द एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, इसलिए जो भी हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली में एक एवरेज स्पीड होते हैं, कोर्स ऑफ स्पीड्स होती हैं। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म द स्पीड फॉर द एवरेज स्पीड, जो भी हम इसमें स्पीड यूज़ करते हैं, स्पीड्स का मतलब हम इसमें टोटल स्पीड का मतलब, इसमें जो भी टर्म को यूज़ करें इसका मतलब उसको टोटल एवरेज स्पीड होगा। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम द टेकन, इसलिए स्पीड का मतलब क्या होता है कि जितना भी हमने इसमें क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर किया है और टोटल टाइम, तो उसका मतलब वही हमारी स्पीड्स होगी। ठीक है, अब आते हैं इसमें, तो जैसे हमारा है कि टोटल, अब इसने किया है कि टोटल जब भाई इसमें क्या 50, अब 50 किलोमीटर के 1 आवर्स में, तो 50 1 आवर्स में किया तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से यदि मिनट में करेंगे तो मिनट में हम, यदि मिनट में करना है तो उसको हम 60 मिनट में, ये आपको करना है कि आपको मिनट में कन्वर्ट करना है स्पीड में, या आपको इसमें आवर्स में करना है। In the everyday life, we seldom find the object moving with a constant speed over in the long the distance for the long the duration of the time। अब यदि हम अपनी डेली लाइफ में देखो तो शायद ही हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखा होगा कोई एक स्थिर स्पीड में कोई भी लंबी जो डिस्टेंस दूरी को तय कर रही है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में। ठीक है, या मतलब किसी भी ड्यूरेशन टाइम में कि वो एक ही स्पीड में चल रही है। इफ द स्पीड ऑन ऑब्जेक्ट द मूविंग अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन कीप इन द चेंजिंग इट इज द मोशन इज द सेड विद नॉन यूनिफॉर्म। अब ये पूछ सकता है कि इसमें व्हाट इज द यूनिफॉर्म, व्हाट इज द ए यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं। यूनिफॉर्म होते हैं जब भी यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और उसके बाद वो अपनी स्पीड को चेंज करिए, बार बार कभी कम करिए कभी ज़्यादा करिए फिर कम करिए कभी ज़्यादा करिए, तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, तो उस मोशंस को हम क्या कहेंगे, उस मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। दूसरे इन अदर हैंड में क्या कहेंगे, एंड द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सीधे स्पीड में मतलब एवरेज स्पीड में चल रही है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशंस कहें, मतलब उसकी जो स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इन द ये आपको काफ़ी मुश्किल से स्पीड दिखाई देगी क्योंकि कोई भी व्हीकल्स एक सेम स्पीड्स को नहीं रखता। इन द केस द एवरेज स्पीड इन द सेम एज द एक्चुअल स्पीड, यदि हम एवरेज स्पीड कहेंगे तो वही हमारी क्या होगी, एक एक्चुअल स्पीड होगी। We can determine the speed of the given object once we can the measure the time taken it to cover in the certain distance। तो भी हम निर्धारण कर सकते हैं कोई भी स्पीड जो हमें दी गई किसी भी ऑब्जेक्ट में एक बार, तो हम मेजर कर सकते हैं कि उसने कितना टाइम लिया था सर्टेन
किसी भी डिस्टेंस दूरी तय करने में उसने कितना टाइम लिया था। तो यही हमारी स्पीड्स होती है। तो क्लास जो 6 में हमने यही सीखा था कि हाउ टू मेज़र डिस्टेंस, किस तरह से हमने मेज़र को अपनी मतलब कहते हैं कि दूरी को किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं, बट हाउ डू यू मेज़र द टाइम, और किस तरह से हम टाइम को कर सकते हैं। तो यही हमें उसमें से हमने ये ढूंढना सीखा था। तो हमने ये देखी इस पर स्पीड है, तो स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यदि हम डिस्टेंस निकालेंगे तो जितनी भी स्पीड होगी, जितनी स्पीड होगी और जितना हमने टाइम लिया तो टोटल हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। और ये, और यदि हमें इसमें हम दोनों चीज़ देख लिए, और दूसरी इसमें ये हो सकता है कि, और यदि हम इसमें टाइम निकालना, यदि हमें टाइम निकालना तो टाइम का क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से हम आप इसमें से फॉर्मूला अपना आप ही बना सकते हैं। बस हमें एक ही चीज़ होना चाहिए कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से हम तीनों डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, स्पीड्स भी निकाल सकते हैं। मेजरिंग ऑफ द टाइम, इफ़ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो हाउ वुड यू डिसाइड कि वो टाइम ऑफ द डे इट इज, कि आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि दिन में क्या समय हुआ है। हैव यू एवर द वंडर की हाउ आर द ओल्डर कुड टेल इन द अप्रोक्सीमेट टाइम, आपने कभी सोचा है कि जो आपके बड़े होते हैं वो आपको एक लगभग समय बताते हैं ऑफ द डे, दिन में, बाई जस्ट लुकिंग एट द शैडो, शैडोज को देख के वो आपको लगभग समय बताते हैं। तो हाउ डू यू वी मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ, इसी तरह से हम किस तरह से माप सकते हैं कि जो भी मंथ का टाइम इंटरवल होता है या हमारे साल का टाइम इंटरवल्स होता है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, एंसेस्टर नोटिस किया है कि मैनी जो इवेंट्स इन द नेचर द रिपीट देमसेल्फ आफ्टर द डेफिनेटेड इंटरवल ऑफ द टाइम, एक समय के अंतराल में क्या होता है कि लगभग जो कुछ चीज़ें होती है वो लगभग वो एक ही टाइम में वो रिपीट होती है। तो जैसे किस तरह से रिपीट होती है, जैसे कि हमने पाया कि वी फाउंड दैट द सनराइज द एवरी डे इन द मॉर्निंग, हमने देखा है कि हर रोज़ में क्या होता है कि हमारा सन सुबह के टाइम में क्या होता है, हमारा जो सन होता है वो निकलता है या हमारे सूर्य उदय होता है। द टाइम बिटवीन द वन सन है, जो भी समय होता है, समय का जो अंतराल होता है जब एक मॉर्निंग में सन निकलता है और जब अगले दिन में देखेंगे तो मॉर्निंग में जो वो निकलेगा, सन निकलेगा, तो उसके जो बीच का जो समय होगा उसको क्या बोलेंगे, पूरे को उसमें डे बोलेंगे। सिमिलरली ये मंथ पूछा डे, तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डे, तो व्हाट इज़ द डे टाइम बिटवीन द वन सनराइज द नेक्स्ट वाज कॉल्ड द डे। सिमिलरली इसी तरह से जो मंथ वाज द मेजर, इसलिए जो महीने को हम इस तरह से माप देते हैं, फ्रॉम द वन मून, मतलब मतलब वन मून, मतलब न्यू मून का मतलब होता है एक अमावस्या से, और दूसरे हम जो भी हमारी जो दूसरे जो हमारा वो होता है अमावस्या, उसके बीच में हम क्या करते हैं, पूरा एक महीना काउंट कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या हर महीने वो चीज़ें रिपीट होते हैं। तो एक मंथ का जो हमारा न्यू मून होगा और दूसरे मंथ के न्यू मून होगा, तो इस मान लें कि इसके बीच का जो समय अंतराल होगा वो हमारा मंथ होगा। ए ईयर वाज इन द फिक्स एट द टाइम द टेकन, लेकिन जो साल होता है वो एक फिक्स होता है कि जो अर्थ होती है इन द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन सन की, जब भी एक जो अर्थ होती है सन का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, तो पूरा चक्कर जो लगाना होता है वही पूरा हमारे एक साल में काउंट होता है, उसे एक साल माना जाता है। अपन वी नीड टू मेजर इन द इंटरवल ऑफ दैट टाइम, अक्सर हमें एक ज़रूरत होती है कि हम क्यों कि टाइम अंतराल को उनको मापे, विच मस्ट इन द शॉर्टर दैन ए डे, वो किसके मतलब होते हैं काफ़ी छोटा और किसके दिन के अकॉर्डिंग। क्लॉक एंड द वॉच आर द परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग द डिवाइस, ये जो क्लॉक होती है, घड़ियाँ होती है, ये काफ़ी सामान्य चीज़ें होती है जो मतलब समय को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। हैव यू एवर इन द वंडर कि हाउ द क्लॉक एंड द वॉच इज मेजर टाइम, आपने कभी यह सोचा है कि ये जो घड़ियाँ होती है, ये वॉचेस होते हैं, किस तरह से टाइम को मेजर पाता है, किस तरह से माप पाती है। वर्किंग ऑफ द क्लॉक इज द रेदर द कॉम्प्लेक्स, जो वर्किंग होती है इसकी कार्य करने की जो शैली होती है इसकी, जो क्लॉक की काफ़ी वो मुश्किल होती है, पेचीदा होती है, बट ऑल ऑफ द टाइम मेक यूज़ ऑफ द सम द पीरियोडिक मोशन, लेकिन जो सभी तरह से हम ये क्या करते हैं, एक पीरियोडिक मोशंस को यूज़ करती है। वन इन द मोस्ट ऑफ द वेल, इन जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं उसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब इस तरह से जो हमारी घड़ी पूछा जाता है कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, तो कहते हैं कि वन ये आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वन द मोस्ट जो वेल नोन पीरियड मोस्ट कार था सिंपल पेंडुलम, उसी को हम सिंपल पेंडुलम ही बोलते हैं कि इसको पीरियोडिक मोशन ही हमारा सिंपल पेंडुलम्स होता है। अब इसमें वाल क्लोब होती है, इसमें जो आपकी घड़ी पे दिखाया गया इसमें ये पेंडुलम होता है। तो ये पेंडुलम क्या होता है कि आपको इतना ही कभी जब घंटा कंप्लीट हो जाता है किस तरह से इस तरह से ये टन टन करती है। इस हमारी टेबल क्लॉक होती है, हमारी डिजिटल क्लॉक होती है। आगे देखते हैं इसमें हमारा कि ये सिंपल पेंडुलम होता है जो हम करते हैं इसमें ये तरह से, और ये इसमें हमारा है डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बोब द ऑक्सीलेटिंग इन द सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल जो पेंडुलम है कंसिस्ट ऑफ द सिंपल मेटेलिक, इसके पास जो सिंपल जो ये आपका देखेंगे कि पेंडुलम होता है, इसके पास एक स्मॉल छोटी सी
गेंद होती है, मेटेलिक बोलते हैं, पीस ऑफ स्टोन, या हम इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी भी पत्थर को भी ले सकते हैं। सस्पेंडिंग फ्रॉम द एयर द रिडिक द स्टैंड बाय द थ्रेड, और ये क्या होते हैं कि स्टैंड से, कड़े हुए स्टैंड से लटका होता है, ये काफ़ी मजबूत है, उस पर ये चीज़ें इसको लटकाया जाता है। मेटेलिक बॉल इज द कॉल्ड द बॉब ऑफ पेंडुलम, इस मेटेलिक बॉब को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉब ऑफ पेंडुलम। फिर आते हैं इसमें 9.4, इसमें दिया है कि ए में शो इन द पेंडुलम एट द रेस्ट पोजीशन मीन द पोजीशन। अब ये कहते हैं कि जो इसमें ए पोजीशन में ये जो मेटेरिक्स बॉल है ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, इसमें कोई भी हमारा मूवमेंट्स नहीं है। इट बिगेन टू मूव इट नियर वैन इन द बोब ऑफ द पेंडुलम द रिलीज आफ्टर द टेकिंग इट इज द स्लाइटली इन द वन साइड। यदि हमने इस वाले मतलब मेटेरियल बॉल को पकड़ के इसको एक साइड करके और इसको छोड़ दें, मतलब इस साइड से यहाँ पे इस तरह करके इसको छोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा कि फिर ये क्या होगी, इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इस तरह स्लाइटली वन साइड करेंगे, बिगिन टू मूव टू इन द टू प्रो। जब हम इसको पकड़ के एक साइड से इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, आगे पीछे क्या करना है, ये मूव करना शुरू कर देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम टू एंड प्रो बोलते हैं। To and the pro the motion in the simple pendulum is the example of periodic and the oscillating है। ये जो मतलब जो यहाँ पर जो मेटेरियल पोल है, जब हम ये सपोज करो पोजीशन में हमने को एक इस साइड से पकड़ कर, जब इस साइड से छोड़ा इस साइड में, तो जब हम इस साइड में छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये अपना मूव करना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या आएगा, यहाँ से फिर हमारा बी पोजीशन पे जाएगा और बी से फिर ओ पे आ जाएगा। तो ओ से ओ पे हमने छोड़ा एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस पे ए पर, और फिर ए से फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी पे गया, फिर ओ पे आया। तो इसमें क्या होगा, इसका एक वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये पूछा जाता है कि ऑक्सीलेटरी मोशंस क्या होते हैं, कि द टू एंड द प्रो मोशन सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ ये। तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो ये ऑक्सीलेटरी मोशंस का एक एग्जांपल है। अब ये है कि पेंडुलम इज द सेड टू हैव द कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। यदि पेंडुलम को कहें कि ये वन ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट करेगा, व्हेन इट इज द बोब स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड इज द पोजिशन ओ। ये ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट करेगा, जब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसके मतलब जो ये वाला है इसको ओ पोजिशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन में लाएंगे, इसको ए पे इस तरह से यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से बी पोजीशन पे जब फिर ये, तो इस तरह से ये वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। तो टू ए पे जाएगा, फिर वो बी पे जाएगा और फिर ओ पे आ जाएगा। द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। ये यदि पेंडुलम का देखिए कि वन कंप्लीट करेगा व्हेन इट इज द बो मूव द फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड द कम बैक फिर ए पे आ जाएगा। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इज अ कंप्लीट वन ऑक्सीलेटरी। इसी को हम टाइम, जो वन ऑक्सीलेटरी को कंप्लीट करता है उसको हम टाइम पीरियड भी इसमें बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम ये एक्सट्रीम पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, फिर तो ये क्या इस तरह से ये कंप्लीट करेगा हमका वन पेंडुलम ये टाइम पीरियड को। अब आता है हमारे इसमें एक्टिविटीज़ है हमारा इसमें 9.2। तो इस तरह करना है, सेटअप करना है सिंपल पेंडुलम को एज जिस तरह से हम इसमें दिखाया गया है। तो हमको थ्रेड को स्ट्रिंग को करना है, लेंथ लेनी है इसकी 1 मीटर। फिर हमने स्विच ऑफ करना है सभी फैन को जो आपके आसपास चल रहे होंगे। लेट इन द बोब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट द मेन पोजिशन। अब हमें जो भी हमने ये लिया है थ्रेड्स में बोब को लटकाया, तो हमें क्या करना है, इसको हम तब तक के लिए इसको रेस्ट पोजीशन पे करना है, जब तक रेस्ट पोजीशन में, जब तक इसको छोड़ना है, कोई इसमें मूवमेंट कोई पुश नहीं करना है। मार्क इन द मीन्स द पोजीशन ऑफ द बोब इन द फ्लोर बोल्ट। ये जो हमने इस पर लटकाया इसको थ्रेड को, तो जहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन पे हमने, यदि हमारा नीचे की साइड है तो यहाँ पे इसको मार्क करना है, यदि पीछे के सवाल पे यहाँ पे मार्क्स करना है जब ये रेस्ट पोजीशन पे आएगा, या फिर वाल है आपके बिहाइंड में उस पर आपको उसको मतलब मार्क करना है। टू मेजर इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, हम मेजर करेंगे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की। वी विल इन द नीड टू स्टॉपवॉच की, स्टॉपवॉच की हम इसमें जरूरत होगी तो करेंगे। तो हाउएवर इफ द स्टॉप, यदि आपके पास स्टॉपवॉच अवेलेबल नहीं है तो ए टेबल इन द क्लॉक एंड द रिस्ट वॉच कैन बी, हम इसकी जगह के टेबल की घड़ी को और हमारी जो कलाई में बांधने वाली घड़ी को भी हम यूज कर सकते हैं। टू सेटअप ए पेंडुलम मोशन, मतलब यदि हमें पेंडुलम को मोशंस में लाना है तो जनरली होल्ड द बॉब, हमें क्या करना है, ये जो हमने इस पर लटकाया था हमने इसको क्या करेंगे, एक साइड इसको टाइटली इसको पकड़ेंगे और उसको एक साइड से फिर इसको छोड़ देंगे। फिर मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू बॉब विद द डॉट, हमने जो भी ये जो मेटेलिक बॉल है इससे स्टैंड से करती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि टाइटली इस पर बंधी होनी चाहिए। और वाइल द यू द डिस्प्लेस, मतलब इधर उधर नहीं होनी चाहिए। नाउ द रिलीज द बो फ्रॉम द एंड द डिस्प्लेस पोजीशन, फिर हमने देखना है कि ये जो हम इसको छोड़ना है और फिर हमें देखना है कि ये अपनी पोजीशन पे कब आएगा, इसी पोजीशन पे कब आएगा। अपने यहाँ से हम तक छोड़ा, यहाँ छोड़ा, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो तो यहीं पे दोबारा इसी पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ तक हमने देखना है
एंड द रिमेंबर दैट इन द बोब इट इज नो द पुश। अब इस टाइम जब ये हम इस तरह से इसको कर रहे हैं तो इस टाइम हमें इसको कुछ भी पुश नहीं करना है। वैन इट इज, जब वो रिलीज हो जाएगा, नोट द टाइम ऑन द क्लॉक, और वैन द बोब इट मीन्स द पोजीशन। अब हमें देखना है कि जब ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे थी और जब ये मूवमेंट करके गए थे, ये दोनों ही टाइम हमें इसमें कंप्लीट करना है। इंसिस्ट ऑफ द मीन द पोजीशन यू मे इन द नोट इन द टाइम वैन इन द बोब इट द वन इन द एक्सट्रीम पोजिशंस। और हमें क्या करना है कि जो पोजीशन हमने देख लिया कि जब ये बो पे एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो उसके बाद मेजर इन द टाइम इन द पेंडुलम इन टेक टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेटरी। वन ऑक्सीलेटरी का मतलब यही होगा कि ये यहाँ से गया, अब हमने सिर्फ बोल के यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर ये बी पोजीशन पे गया और फिर ये फिर ओ पोजीशन पे, तो ये क्या होगा, इसने वन ऑक्सीलेशन इसने इसमें इस तरह से कंप्लीट किया। मेजर द टाइम पेंडुलम टेकिंग द, अब इसने पीस ऑक्सीलेशन इस तरह से हम इसको कंप्लीट करना है। फिर इस जो भी हमने करना है, जो हमने किया तो इसको हमें फिर इस सभी ऑब्जर्वेशन को हमें 9.2 में हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शो इन द जस्ट सैम्पल, ये एक सैम्पल दिया है जिसमें क्या है कि इसने 20 ऑक्सीलेशन को क्या किया, इसमें कंप्लीट किया। तो 20 ऑक्सीलेशन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, 42 में। अब जब 42 सेकंड में कंप्लीट हुआ कितने 20 ऑक्सीलेशन, तो हम इसमें कितना आ जाएगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 42 को 20 से, तो 22 जा कितना आएगा 40, और ये क्या आ जाएगा हमारा 2। अब 2 से ये 20 है, 2 तो नहीं जाएगा, पॉइंट उतार के 0 उतार लेंगे, और 21 से 20 तो कितना का 2.1 टाइम पीरियड हो जाएगा। इसी तरह से हम करेंगे गेट इन द टाइम टेकन, ये क्या 1 ऑक्सीलेशन इसमें कंप्लीट है। 1 ऑक्सीलेशन करेंगे भाई 20 है, यदि 20 ऑक्सीलेशन करेंगे 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, यदि हमारा 90 ऑक्सीलेशन है तो उसको 90 से डिवाइड करते तो 1 ऑक्सीलेशन इसमें आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, कि इतने टाइम में इसने ये मूव किया। इज द टाइम पीरियड इज द टाइम टेबल ऑफ द योर जो पेंडुलम इन द नियरली द सेम इन द ऑल, किसी जो हमारा जो टाइम पीरियड होगा जो आपके पेंडुलम्स का क्या वो सेम होगा, हाँ वो सेम ही होगा। नोट एज द स्लाइटली चेंज इन द इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द योर पेंडुलम। मतलब कहते हैं कि जो भी हमारा इसमें डिफरेंसेस आएगा कि जो यदि उसके ऊपर डिपेंड होगा जो हमारी स्ट्रिंग की जो भी हमारी जो मेटल्स बोल्ट से जो स्ट्रिंग इसमें बंधा होता है उसके ऊपर डिपेंड्स रहता है। तो इसमें जो हमारे इसमें 100 मीटर्स का, इसका मतलब ऑल केसेस में इसमें हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि जो ये क्या होता है, जो स्लाइटली इजीली डिस्प्ले डज नॉट अफेक्ट, जो टाइम पीरियड को यदि हम हल्का सा उसमें चेंजेज होता है उसमें कोई भी फैक्टेड नहीं करता। सपोज करो हमने इसको इसमें टाइटली इसको जब हम इसको बॉल को मेटल के बॉल को एक साइड करके इसको छोड़ा था, तो हल्का से यदि इसको थोड़ा सा इधर चलाएगा तो वो आपके पेंडुलम पीरियड पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। Nowadays motion the clock and the watch is having the electric circuits with the one and the more in the cells। अब आजकल जो घड़ियाँ होती है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगा होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। दिस इन द क्लॉक इज द कार्ड इन द क्वार्टर्स, इसको क्वार्टर्स बोलते हैं, क्वार्टर्स वाली घड़ियाँ बोलते हैं। टाइम जो मेजर बाय द क्वार्टर्स द क्लॉक इज द मोस्ट मोर एक्यूरेट, जो भी ये क्वार्टर्स घड़ियाँ है वो टाइम को मेजर करती है, काफ़ी सही समय बताती है। देन इन द बाय इन द क्लॉक अवेलेबल, मतलब अवेलेबल द अलियर, मतलब अलियर में जो पहले यूज़ होती थी घड़ियाँ उसके अकॉर्डिंग काफ़ी वो क्या होते हैं एक एक्यूरेट टाइम को हमें बताती है। यूनिट ऑफ द टाइम इन द स्पीड, ये हमारे हम आते हैं, आप हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ है काफ़ी लंबी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और उसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।